इमरान खान को मुश्किल वक्त में बड़ी मदद मिल गई। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से गायब करने वाले घबराना शुरू हो गए। इमरान खान की मदद को दुनिया का सबसे ख़तरनाक शख्स आ गया। अमेरिका की साजिश उल्टी पड़ गई। शुमाली कोरिया ने इमरान खान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। किम जॉन ने पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मार दी। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे शुमाली कोरिया ने इमरान खान की मदद करने का ऐलान कर दिया और किम जॉन से अमेरिका से इस वक्त क्यों खौफ खा रहा है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका की साजिश को बेनकाब किया है, उसके बाद से अब अमेरिका के दुश्मन ममालिक इमरान खान की मदद को आ रहे हैं। ईरान ने खुलकर इमरान खान का साथ दिया और हर कदम पर अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत में जारी मदाखलत की मजम्मत की। अब इमरान खान को अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 की मदद मिल गई है, जिसके बाद इमरान खान की वापसी की राह हमवार होना शुरू हो चुकी है। इसीलिए इस वक्त गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है और बहुत से मामलात में बहुत से हलकों को, बहुत से लोगों को अपनी ना सिर्फ गलतियों का एहसास हो रहा है, बल्कि अब उन गलतियों को दुरुस्त साबित करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अब सब मान गए हैं, लेकिन अब खान नहीं मान रहा। इस हवाले से रात गई बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। असम्बलियों के तहलील होने, न्यूट्रल्स की हाँ और बहुत सी अहम खबरें हम तक पहुंची हैं, जबकि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज हुकूमत के लिए जौना ख्वाब बन चुकी है और लोहा गर्म देखकर इमरान खान ने हथौड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया है। ये तमाम पेशरफ सामने आई है जो आपके सामने रखते हैं, जबकि एंकर इमरान रियाज के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, कोई वीडियो पोस्ट क्यों नहीं हुई। उसके बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ है। बोलने वालों को उठाया जाता है, वो घर से निकलते हुए हज़ार बार सोचते हैं कि कहीं से इम्पोर्टेड हुकूमत का कारिंदा उनको निशाना न बना दे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, वो दोनों प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। बहुत से लोगों से पूछा था, इसलिए हम वो बता रहे हैं। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्की मशहद का बेड़ा गर्क किया है और जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम का मजाक उड़ा रही है, उससे तो हालात मज़ीद तशवीशनाक हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने पिछले दिनों बयान दिया था कि देखिए, हमने इतनी महंगाई कर दी है मगर आवाम बाहर नहीं निकले। हमने मुश्किल फ़ैसले भी कर लिए, हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा ली, आवाम ने तो कुछ भी नहीं किया। आवाम तो हमारे साथ खड़ी है। यानी ज़ाहिर बात है कि आवाम तो सड़कों पर नहीं आई, कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं हुआ, आवाम ने कोई बगावत की फीलिंग भी नहीं दी। तो अगर ऐसे है तो हम फिर ऐसे फ़ैसले करते रहेंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक और ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ की स्पीड रिवर्स गियर में हो गई है। उन्होंने कहा कि जुलाई में मज़ीद लोड शेडिंग होनी है, साथ में पेट्रोल की कीमतें भी बढ़नी है। अब आवाम को नहीं बल्कि ताकतवर हलकों को इमरान खान की याद आने लगी है। बिजली का शॉर्टफॉल 9000 तक पहुंच चुका है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। कराची में 24 घंटे तक एहतजाज चला, मगर सिंध पुलिस ने बदमाशी मचाई है। अब आवाम खामोश बगावत का आगाज़ हो चुका है। कराची से अहम पेशरफ्त हुई। मीडिया पर तो ये नहीं दिखाया जा रहा। अब देखें कि इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया तो इमरान खान रख चुके हैं, वो कबूल भी हो चुका है, मगर अब महंगाई का जिन बेकाबू है, लोहा गर्म है, हथौड़ा इमरान खान के हाथ में है। 2 जुलाई का दिन बड़ा अहम है। बनीगाला में इजलास भी हुआ, अहम फैसले जारी हो चुके हैं। 2 टोक फैसला पहुँचा दिया गया है, न्यूट्रल्स को पैगाम दे दिया गया है और सब जानते हैं कि जो सहाफ़ियों का टोला हर चीज़ पर आवाज़ उठाता था, अब पेट्रोल की कीमतों की आसमान को छू रही हैं, तो इनको मौत पड़ गई है। सरकारी खजाने पर अयाशियाँ शुरू हैं। शहबाज शरीफ ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम ख़त्म करके कोई सहाफ़ी भूखा ना सोए प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अब चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुक़्तदर हलकों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। एक तो इम्पोर्टेड टोले की बुरी तरह नाकामी ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये तो ख़ुद भी परफॉर्म नहीं कर सके, उनकी सारी की सारी तवज्जो अपने केसेस ख़त्म करने पर थी। ये आते ही किसी तरह से मुल्क के मामलात को ठीक करने की कोशिश करने रहे। दूसरा फैक्टर यह है कि जब इमरान खान को वापस भेजने की बात होती थी तो मईशत का बड़ा गर्क करने का इल्ज़ाम लगाते थे, हालांकि आलमी रिपोर्ट्स उसके हक़ में थी। अब हाल ही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने धूम मचा दी है, मगर अब वो बंद हो चुकी हैं। वो आज शहबाज शरीफ को दुहाइयाँ दे रहे हैं कि आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर अब टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया गया, FBI ने तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, फिर वो इसी वजह से पेट्रोल पर सब्सिडी दी थी, मगर अब हालात ख़राब हो गए हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं। हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें और आलमी सतह पर ख़ुसूसन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने इस हुकूमत को जिस तरह रिजेक्ट किया, आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ को किसी ने कुछ नहीं दिया। तुर्की, चीन, सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला। चीन के दौरे की मिन्नतें की जा रही हैं, मगर वो मुमकिन नहीं हो सका। तारीख में पहली बार हुआ कि चीन में ब्रिक्स हो रही है, मगर भारत के कहने पर पाकिस्तान को भारत मुंह नहीं लगा रहा, यानी अब भारत के रहमो करम पर हैं। ये चीज़ें मुक़्तदर हल्के देख रहे हैं। हालांकि मिलिट्री लीडर का दौरा तो हुआ, मगर वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं। इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी, तुर्की और चीन ने क्यों बुलवाया, ये दोस्त ममालिक की तरफ से इशारे होते हैं कि हम चाहते क्या हैं। ऐसी हुकूमत जिसके पास कोई मैंडेट नहीं। इससे पहले भी बैकडोर राब्ते हुए इमरान खान से बार बार कहा जा रहा है कि आपके अलावा कोई चॉइस नहीं, लेकिन साइफर के मामले पर आप पीछे हट जाएँ और अब फिर इमरान खान को पैगाम दिया है।
खालिद मकसी का बयान बरतानी का बयान वैसे ही बयान नहीं, ये एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आ रहा है और अभी तक इमरान खान इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। एक चीज़ पर न्यूट्रल्स इत्तेफाक कर बैठे हैं और इस बात को मान चुके हैं कि इलेक्शन और फौरी इंतखाब की तरफ मामला लजाया जाए और साल 2022 इंतखाबात का साल हो। मिस कैलकुलेशन हो गई, अब मान रहे हैं मगर इमरान खान नहीं मान रहे। अब मानने के लिए मुक़्तदर हलकों को ज़िमनी इलेक्शन को फ्री एंड फेयर साबित करना होगा कि हम न्यूट्रल्स हैं। तो फिर न्यूट्रल्स हैं, पाकिस्तान के लिए ये करना इंतहाई ज़रूरी है, पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त की खातिर करना ज़रूरी है। इस वक्त साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि ज़िमनी भी हो सकते हैं। अब सिर्फ साजिश का बयानिया नहीं बल्कि महंगाई का बयानिया बन रहा है और गर्मी ऐसे इदारे भी फेस कर रहे हैं जो बराह रास्त सियासत में नहीं है। IMF के बाद बजट की मंजूरी के बाद बजट को बढ़ाया जाएगा और अगर शहबाज शरीफ ने कड़वा घूंट ना पिया तो 2 वोटों की हुकूमत से कड़वा घूंट भरवाया जाएगा। सदर मुमलिकत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त कहाँ खड़े होंगे उसके लिए अभी से बहुत ऐसे एतमाद के मेयर्स हैं जो पूरे करने बाकी हैं। मतलब कोई वादे नहीं, कोई तसलियाँ नहीं, बल्कि ऐसा करना ज़रूरी है कि कोई किसी की साइड नहीं ले रहा। उसी वक्त ये साबित होगा कि हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है। लेकिन इमरान खान ने बड़ा दो टोक ऐलान कर दिया है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही इस सारे मसले का वाहिद हल है। अगर इस सूरत में इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो उसके बाद वो लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल दे सकते हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ धरने का ऐलान नहीं किया बल्कि सिर्फ जलसे का ऐलान किया है और अगर जलसे के अंदर आवाम बाहर आती है, महंगाई के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करते हैं तो उसके बाद अगला जो प्लान होगा वो लॉन्ग मार्च और धरने का होगा। उसकी वजह से हुकूमत हिल गई है और हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो गया है, क्योंकि अगर उस वक्त आवाम निकल आई तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। ज़िमनी भी हो सकते हैं। अब सिर्फ साजिश का बयानिया नहीं बल्कि महंगाई का बयानिया बन रहा है और गर्मी ऐसे इदारे भी फेस कर रहे हैं जो बराह रास्त सियासत में नहीं है। IMF के बाद बजट की मंजूरी के बाद बजट को बढ़ाया जाएगा और अगर शहबाज शरीफ ने कड़वा घूंट ना पिया तो 2 वोटों की हुकूमत से कड़वा घूंट भरवाया जाएगा। सदर मुमलिकत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान इस वक्त कहाँ खड़े होंगे उसके लिए अभी से बहुत ऐसे एतमाद के मेयर्स हैं जो पूरे करने बाकी हैं। मतलब कोई वादे नहीं, कोई तसलियाँ नहीं, बल्कि ऐसा करना ज़रूरी है कि कोई किसी की साइड नहीं ले रहा। उसी वक्त ये साबित होगा कि हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है। लेकिन इमरान खान ने बड़ा दो टोक ऐलान कर दिया है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात ही इस सारे मसले का वाहिद हल है। अगर इस सूरत में इंतखाबात नहीं करवाए जाते तो उसके बाद वो लॉन्ग मार्च और धरने की कॉल दे सकते हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ धरने का ऐलान नहीं किया बल्कि सिर्फ जलसे का ऐलान किया है और अगर जलसे के अंदर आवाम बाहर आती है, महंगाई के ख़िलाफ़ ये एहतजाज करते हैं तो उसके बाद अगला जो प्लान होगा वो लॉन्ग मार्च और धरने का होगा। उसकी वजह से हुकूमत हिल गई है और हुकूमत की परेशानी में इजाफा हो गया है, क्योंकि अगर उस वक्त आवाम निकल आई तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। इमरान खान को मुश्किल वक्त में बड़ी मदद मिल गई। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से गायब करने वाले घबराना शुरू हो गए। इमरान खान की मदद को दुनिया का सबसे ख़तरनाक शख्स आ गया। अमेरिका की साजिश उल्टी पड़ गई। शुमाली कोरिया ने इमरान खान के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। किम जॉन ने पाकिस्तान की सियासत में एंट्री मार दी। बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वीडियो